बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ। आज हम एक सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। आज हम इसका सूडो कोड एल्गोरिदम, सिंपल एल्गोरिदम और इसकी एक एग्जांपल के थ्रू इसको ड्राई रन करेंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए ये कैसे काम करती है, ये सॉर्टिंग टेक्निक कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्विक सॉर्ट, इसके फेजेस क्या हैं? डिवाइड एंड कंकर प्रोसीजर यूज़ करती है, मतलब कि एरे को डिवाइड करती है और उसके बाद उसको सॉल्व करती है। ये दो फेजेस में काम करती है जिसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग एंड रिकर्सिव कॉल। पार्टीशनिंग का क्या मतलब है कि डिवाइड करेगी, डिफरेंट पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करते जाएगी जब तक हमारे पास फुली सॉर्टेड फॉर्म में डेटा नहीं आ जाता। और रिकर्सिव कॉल का क्या मतलब कि अपने आप को फंक्शन कॉल करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, लूप चलती रहेगी हमारा, जब तक डेटा सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, तो उसको हम रिकर्सिव कॉल कहते हैं। पहले फेज में हम क्या करते हैं? हम पिवट पॉइंट की सिलेक्शन करते हैं और हम कहते हैं कि पिवट पॉइंट की सिलेक्शन के बाद जो हमारा पिवट पॉइंट से पहले के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट से उसकी वैल्यू छोटी है और जो बाद के एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू बड़ी है। आपको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है कि पिवट पॉइंट हमने पहला पॉइंट किया और हमने जब पिवट पॉइंट को एक नए पॉइंट पे लेकर आए हैं तो उसके बाद वाली अनसॉर्टेड फॉर्म में जो एरे है वो वैल्यूज़ पिवट से बड़ी हैं और जो पहले पार्ट है एरे का उसकी वैल्यू पिवट पॉइंट से छोटी है। अब दूसरे पार्ट में क्या होता है? रिकर्सिवली पहला पार्ट जो लेस देन जो वैल्यूज़ हैं पिवट से वो सॉल्व होती हैं और सेकंड पार्ट में फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और जो वैल्यूज़ बड़ी हैं वो इनको सॉर्टेड करता है। अब ये कैसे करते हैं इसको आगे हम जाके डिटेल में देखते हैं। क्विक सॉर्टिंग पार्टीशनिंग में क्या होता है? पिवट पॉइंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। अब पिवट पॉइंट की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि कोशिश हमारी होती है कि ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करें जहाँ पे हमारे कम से कम ऑपरेशन परफॉर्म हो और जल्द से जल्द हमारे एरे या हमारा डेटा सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। अच्छा, पिवट पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। मोस्टली क्या होती है, या तो कहते हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट की जो हमारी पहले जीरो इंडेक्स पे है जो वैल्यू उसको हम पिवट पॉइंट ले लें, या फिर जो सबसे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है हम उसको की ले लें, या फिर हम कहते हैं कि एरे को डिवाइड करते हैं और जो सबसे मिड वाला पॉइंट आएगा उसको हम पिवट पॉइंट ले लेंगे, या फिर रैंडमली कोई भी आप पॉइंट उठा सकते हो, या फिर हम कोई तीन वैल्यूज़ ले लेते हैं और उनका मीडियन ले लेते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आती है हम उसको पिवट ले लेते हैं। ये 4-5 ऑप्शंस हैं कि लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, मिडल की, या रैंडमली कोई लोकेशन पे या मीडियन के थ्रू हम पिवट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब पिवट पॉइंट की सिलेक्शन जब हो जाती है उसके बाद मुख्तलिफ स्कीम्स हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए। कई या तो वो कहते हैं पिवट पॉइंट की सिलेक्शन के बाद लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट हम डेटा को सॉर्ट करना स्टार्ट कर दें। वो स्वैप होंगी डिपेंडिंग अपॉन कंपैरिजन, वैल्यूज़ को कंपेयर होगा और उनको हम स्वैप करेंगे और स्वैपिंग के बाद हमारा डेटा सॉर्टेड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी टेक्निक एक और जो बहुत ज़्यादा क्विक सॉर्ट में यूज़ की जाती है जिसको हॉरिज़ॉन्टल पार्टीशनिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम पहले राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं और कंपेयर करते हैं वैल्यू विद पिवट, और जब वो वाली कंडीशन फुलफिल होती है फिर हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं। जब दोनों कंडीशन मैच होती हैं तो फिर हम वैल्यूज़ को स्वैप कर देते हैं। आज हम जो क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे वो हॉरिज़ॉन्टल पार्टीशनिंग के थ्रू ही करेंगे कि हॉरिज़ॉन्टल पार्टीशनिंग कैसे यूज़ करके हम डेटा को सॉर्टेड कर सकते हैं। हॉरिज़ॉन्टल पार्टीशनिंग में क्या है, उसके फॉलोइंग जो स्टेप्स है एल्गोरिथम है जिसको हम कहेंगे सिंपल इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड आपको लिखा गया है कि किस तरह डेटा को हमने सॉर्ट करना है। केवल आप 6 स्टेप याद रखिएगा, इनको ही लॉजिक इसी पे बिल्ड करेगी और लॉजिक जब बनाएंगे तो इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका डेटा इजीली सॉर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट। सबसे पहले हॉरिज़ॉन्टल पार्टीशनिंग का क्या रूल है कि पिवट पॉइंट सिलेक्शन मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हमने पिवट पॉइंट की सिलेक्शन करनी है। पिवट पॉइंट कि मैंने आपको अभी
5 स्कीम्स बताई हैं कि कौन कौन सी स्कीम के थ्रू पिवट पॉइंट सेलेक्ट हो सकता है, जिनमें लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, मिडल या मीडियन के थ्रू हो सकता है, या रैंडम लोकेशन कोई भी आप कर सकते हो। लेकिन हॉरर पार्टीशनर अगर आपने इंप्लीमेंट करनी है तो इसके लिए इसका थंब रूल है कि आपने लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को पिवट लेना है। अब जो भी डेटा होगा उसका जो पहला इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा होगा या पहली वैल्यू होगी उसको हम पिवट ले लेंगे। फिर हम स्कैन करेंगे एरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम डेटा को स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट, मीन जो सबसे लास्ट वैल्यू है वहाँ से डेटा को स्कैन करना है और उसको इंडेक्स को हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि जे इंडेक्स है, और कंपेयर करेंगे वैल्यू पिवट के साथ। और जब तक पिवट से वैल्यू छोटी नहीं आती हम अपना इंडेक्स मूव करते जाएंगे, पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे। तो जब हम लास्ट इंडेक्स पे होंगे तो पीछे की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमारा इंडेक्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर nth नंबर पे है, फॉर एग्जांपल हमारी एरे का साइज है 100 या हमारा डेटा का जो वैल्यूज़ है वो 100 है, तो हमारा जो इंडेक्स जे क्या होगा वो 100th वैल्यू जो होगी वहाँ पे होगा। फिर 100th वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे पिवट पॉइंट के साथ। पिवट पे हमारे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो हमने लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया है, अगर वो वैल्यू उससे छोटी है तो फिर हम स्वैप करेंगे। अगर वो वैल्यू पिवट से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हम अपना इंडेक्स डिक्रीज करते जाएंगे। जे की वैल्यू 100 है तो 99 पे आ जाएंगे, 99 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको कंपेयर करेंगे। कब तक, जब तक पिवट से छोटी वैल्यू हमारे पास नहीं आ जाती हम डिक्रीज करते रहेंगे। जब छोटी वैल्यू आ जाएगी पिवट से तो वहाँ पे हम आके रुक जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, पहले इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स की तरफ मूव करेंगे। पहली दफ़ा तो पिवट ही होगा। अब पिवट होगा तो सिंपली उसको हम पहली दफ़ा तो अब यहाँ पे कंडीशन है, जब लेफ्ट टू राइट करेंगे तो लार्जर देन और इक्वल टू। राइट टू लेफ्ट हम सिर्फ स्मॉल देखेंगे या इक्वल, इसी तरह लेफ्ट टू राइट में हम लार्ज देखेंगे या इक्वल देखेंगे। जब लार्ज या इक्वल आ जाएंगे वैल्यू, जब तक पहले तो हमारी पहली दफ़ा तो पिवट होगा तो इक्वल आ जाती है, कंडीशन वहाँ पे ही रुक जाएगी। तो पहली दफ़ा जब जे की वैल्यू उससे छोटी आएगी और आई की वैल्यू वही होगी तो स्वैप हो जाएगी। सेकेंड टाइम हम कंपेयर करेंगे इसी तरह पिवट के साथ। पिवट लेफ्ट टू राइट, जब तक हमारी वैल्यू पिवट से बड़ी नहीं आती और राइट टू लेफ्ट छोटी नहीं आती तो हमारे वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा। जब तक वैल्यू हमारी उससे ग्रेटर नहीं आती तो इंक्रीमेंट होती रहेगी, और जब ग्रेटर आ जाएगी वहाँ पे हमारे आके काउंटर या हमारा जो लूप है रुक जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जब जे की वैल्यू पिवट से छोटी या इक्वल आ जाएगी और आई की वैल्यू पिवट से बड़ी या इक्वल आ जाएगी तो वहाँ पे हम स्वैप कर लेंगे आई एंड जे को। फिर आई एंड जे हमारा स्वैप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इंक्रीमेंट कर लेंगे। अगर जे हमारा 90th इंडेक्स पे है और आई हमारा 4th इंडेक्स पे है तो पहले हम इंक्रीमेंट कर लेंगे ए का। जे हमारा 89 पे आ जाएगा और आई हमारा 5 इंडेक्स पे। फिर वही प्रोसीजर होगा स्टेप 2 से 5 तक। वो क्या प्रोसीजर है अभी हमने डिस्कस किया है कि राइट टू लेफ्ट देखेंगे वैल्यू बड़ी है या इक्वल है, जब आ जाएगी पिवट से तो वहाँ रुक जाएंगे। फिर लेफ्ट टू राइट हम वैल्यू कंपेयर करेंगे पिवट के साथ। पिवट वैल्यू से छोटी या इक्वल नहीं आती तो आई हमारा चलता रहेगा। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आई एंड जे को हम स्वैप कर देंगे। और कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा आई एंड जे एक पॉइंट पे नहीं आ जाते या आई की वैल्यू हमारी जे से बड़ी नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल आई के इंडेक्स की वैल्यू जे इंडेक्स की वैल्यू 44 है, आई इंडेक्स की वैल्यू 43 है। जब इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू 44 हो जाएगी, जे की 43 हो जाएगी, तो तब जाके हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ये स्टेप्स हैं। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो पिवट पॉइंट से बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी उसके राइट पे, जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताई है, और जो छोटी आ जाएगी वो लेफ्ट पे आ जाएंगी। फिर हम एरे को दोबारा से पार्टीशनिंग करेंगे। फिर यही हमारा स्टेप्स अप्लाई होंगे, ये 6 स्टेप्स। और जब तक हमारे पास एक एक इंडेक्स की वैल्यू नहीं आ जाती ये स्टेप्स अप्लाई होते जाएंगे। और जब ये सारे एरे का एक एक इंडेक्स आ जाएगा तो उस टाइम हमारी एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। ये इसका सिंपल एल्गोरिथम था। एक एग्जांपल करते हैं और उसके बाद इसका सूडो कोड के फॉर्म में एल्गोरिथम देखते हैं। ये आपके पास एक एरे है जिसके 10 इंडेक्सेस हैं और इनकी वैल्यूज़ है, कीज़ हैं, जिनको वैल्यूज़ को हम की बोलेंगे 34 से 45 तक। दे विल बी पार्टीशनर यूजिंग, इसको हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के थ्रू करेंगे और स्कैन करेंगे हम इसको, और इस तरह लेफ्ट राइट एंड राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे आई एंड जे को। इंडेक्स 1 को हमने आई बोल दिया है, 0 इंडेक्स नहीं ले रहे, हम 1 से ले रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे नॉर्मली एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। आई को हमने 1 कह दिया है पहला इंडेक्स, और जे को हमने लास्ट इंडेक्स कह दिया, जिस तरह मैंने आपको भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और पिवट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। पिवट पॉइंट कौन सा होता है,
फॉरवर्ड पार्टीशनिंग के मुताबिक पहला इंडेक्स पे, तो पहले इंडेक्स पे क्या की है 34। तो इस एग्जांपल में हमारी पिवट पॉइंट क्या होगा 34 आ जाएगा। 34 को हमने पिवट सिलेक्शन कर लिए, आई एंड जे यूज़ होंगे एरे को स्कैन करने के लिए। लेफ्ट पार्टीशनिंग को हमने ब्लू का कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट पार्टीशनिंग को हम पिंक से कर रहे हैं, और जो स्वैप जहाँ पे वैल्यूज होंगी उसको हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं आपकी आसान के लिए। अब पिवट हमारा क्या हो गया 34। अब वैल्यूज़ किसके साथ कंपेयर होंगी 34 के साथ। सबसे पहले हमने एल्गोरिथम में देखा है कि हमारा सबसे पहले जे से हम कन्वर्ट करेंगे। आई हमारा फर्स्ट इंडेक्स है और जे हमारा 10th इंडेक्स है। अब अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारा राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। राइट पे हमारे क्या है जे इंडेक्स है 10 पे और 45 वैल्यू है, वो कंपेयर होगी पिवट पॉइंट के साथ। पिवट पॉइंट पे क्या है 34। हमने क्या कहा था जब तक वैल्यूज की छोटी नहीं आती, हमारे पिवट पॉइंट से छोटी वैल्यू नहीं आती तो हम क्या करते जाएंगे डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो पहली वैल्यू है 45 और हमारा पिवट है 34। तो इसका क्या मतलब है कि 45 बड़ा है पिवट से, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो उसके बाद हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे। हमारी जे वैल्यू अब आ गई है डिक्रीमेंट करके 9th इंडेक्स पे, और वहाँ पे हमारी की क्या है 15। अब दोबारा से फिर हम कंपेयर करेंगे 15 को पिवट के साथ। 34 हमारी वैल्यू है और की क्या है 15। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, हमारे जो जे की वैल्यू है वो स्मॉलर देना है पिवट से, स्मॉल आ रही है। तो जब हमने कहा था कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वैल्यू जब भी स्मॉल आएगी वहाँ पे हमारी स्कैनिंग रुक जाएगी। फिर हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट से देखेंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे तो लेफ्ट पे आ जाए। आई की वैल्यू क्या है 34 और पिवट की वैल्यू भी 34 है। तो हमने क्या कहा था जब स्मॉलर देन और इक्वल टू पिवट आ जाएगा तो वहाँ पे हमने स्कैनिंग क्या कर देनी है स्टॉप कर देनी है। तो ये इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, आई की वैल्यू पिवट से बड़ी या इक्वल है और जे की वैल्यू पिवट से छोटी या इक्वल है, तो वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और इनको आपस में स्वैप कर देंगे। अब देख सकते हैं हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे इनको आपस में 34 और 15 को स्वैप कर दिया। 34 15 की जगह आ गया और 15 34 की जगह आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि हमने क्या कर देना है आई को इंक्रीमेंट कर देना है और जे को डिक्रीमेंट कर देना है। आई को इंक्रीमेंट किया तो इंडेक्स 2 पे आ गया, जे को डिक्रीमेंट किया तो इंडेक्स 8 पे आ गया। अब फिर वही स्टेप 2 to 5 जो हमने कहा था दोबारा से रिपीट करेंगे। जे की वैल्यू क्या है लेस देन पिवट है, 10 वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे जे स्टॉप हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है। इंडेक्स 2 पे क्या है 61 पड़ा है। 61 जो है यहाँ से आई की पॉइंट ऑफ व्यू से हम वैल्यू ग्रेटर देन पिवट देखेंगे, तो 61 ग्रेटर देन पिवट है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे हमारा स्कैनर दोनों साइड से जे भी रुक जाएगा आई भी रुक जाएगा और क्या हो जाएगी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। देखिए आपकी वैल्यू स्वैप हो गई है, 61 10 की जगह आ गया है, 10 61 की जगह आ गया। अब फिर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, आई का इंक्रीमेंट होगा 3 पे चल जाएगी, जे का डिक्रीमेंट होगा 7 इंडेक्स पे आ जाएगी। जब देख लें जे हमारा 7 इंडेक्स पे आ गया और आई हमारा 3rd इंडेक्स पे चला गया। दोबारा से वही स्टेप्स रिपीट होंगे। जे 7 इंडेक्स वैल्यू जब तक स्मॉलर देन पिवट नहीं आती हम डिक्रीमेंट करते रहेंगे। वैल्यू कंपेयर किया, इंडेक्स 7 पे 18 है, 18 इंडेक्स 18 वैल्यू पिवट से छोटी है, पिवट की वैल्यू 34 थी, तो यहाँ पे हमारा जे का स्कैनर है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। फिर आई पे आ जाएंगे, आई की वैल्यू चेक करेंगे। आई की वैल्यू हम जब तक ग्रेटर देन पिवट नहीं आती तो हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। आई इंडेक्स पे हमारी वैल्यू 30 पड़ी हुई है, 30 इज लेस देन 34, कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही, हमें वैल्यू ग्रेटर देन पिवट चाहिए। तो यहाँ पे ये स्मॉलर देन पिवट है तो हम सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। आई का इंक्रीमेंट किया, आई इंडेक्स 4 पे आ गया, 4 इंडेक्स पे हमारी की 65 है, 65 इज ग्रेटर देन पिवट पॉइंट 34, कंडीशन फुलफिल हो रही। यहाँ पे हमारा स्कैनर आई का भी रुक जाएगा। इसके बाद क्या होगा आई एंड जे आपस में स्वैप हो जाएंगी। यहाँ पे आई एंड जे स्वैप होंगे, 18 65 की जगह आ जाएगा और 65 18 की जगह आ जाएगा। ये देखें 18 4 इंडेक्स पे आ गया है और 65 7 इंडेक्स पे आ गया। अब फिर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा से वही स्टेप्स होंगे। राइट टू लेफ्ट हम वैल्यू लेस देन पिवट देखेंगे और जे इंडेक्स 6 इंडेक्स पे आ गया, 6 इंडेक्स पे आएगा, वैल्यू कंपेयर होगी 59 ग्रेटर देन पिवट पॉइंट। हमें ग्रेटर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें स्मॉलर वैल्यू चाहिए।
नेक्स्ट आ गया आई इंडेक्स पे, वहाँ से डिक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट आ गया फिफ्थ इंडेक्स पे। फिफ्थ इंडेक्स पे हमारी की पड़ी है 33। हमने वही स्मॉलर वैल्यू चेक करनी है, तो 33 पिवट पॉइंट 34 से छोटी है, यहाँ पे हमारा जे इंडेक्स रुक जाएगा। फिर आई इंडेक्स देखेगा, आई इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, आई इंडेक्स पहले से ही हमारी इंक्रीमेंट के बाद फिफ्थ इंडेक्स पे थी, वहाँ पे हमारा 33 पड़ा है, दोनों एक ही इंडेक्स पे आ गए। अब सेम इंडेक्स पे आएंगे या क्रॉस होंगे तो हमने क्या कहा था कि वहाँ पे स्कैनिंग रुक जाएगी। अब फिफ्थ इंडेक्स पे दोनों आए, तो फिफ्थ इंडेक्स से जो है हमारी जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पिवट से छोटी हैं, और जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो पिवट से बड़ी हैं। अब देख सकते हैं कि पिवट पॉइंट 34 है और फिफ्थ इंडेक्स से पहले वाली सारी वैल्यूज़ पिवट से छोटी हैं, जबकि सिक्स इंडेक्स ऑनवर्ड पिवट से वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो यहाँ पे ये दो अरे डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में, पार्टीशनिंग हो जाएगी। अब दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें, पार्टीशनिंग का होता है, हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में एरे को, जो पिवट पॉइंट से बड़ी है वो अलग एरे बन जाएगी, जो पिवट पॉइंट से छोटी वाली वैल्यू वो अलग एरे में आ जाएंगी। और यह उस वक्त तक चलता जाता है जब तक सिंगल एलिमेंट हमारे पास नहीं आ जाता। ये आपके सामने यहाँ ये वाला स्टेप हमने किया था पिछले एग्जांपल में। नेक्स्ट वाले स्टेप्स पूरी डिटेल में नहीं करते, एक ही स्लाइड में समझाने की कोशिश करूँगा। स्टेप्स वही होंगे, हर एरे पे वही सारे स्टेप्स अप्लाई होंगे। एक एरे हमारे पास ये आई थी, एक एरे हमारे पास ये आई थी, हम इस पर भी पूरे वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे, इस पर भी वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे। कब तक, जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमने 15 को हमने एज अ पिवट लिया, आई की वैल्यू भी यहाँ पे है, जे की वैल्यू 33 पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, जे हम उस वक्त तक जे पहले चेक करेगा पिवट से, जब तक छोटी वैल्यू नहीं आती वो डिक्रीमेंट होता रहेगा। जे पे हमारा 33 है, ये वैल्यूज़ बड़ी है पिवट से, तो सिंपली डिक्रीमेंट हो जाएगा, 18 पे आ जाएगा। 18 भी हमारी पिवट से बड़ी है, फिर वो डिक्रीमेंट होगा 30 पे आ जाएगा। 30 हमारी पिवट से बड़ी है, वो डिक्रीमेंट होगा 10 पे आ जाएगा। 10 पे आके रुक जाएगा क्योंकि हमारी पिवट की वैल्यू बड़ी है और ये यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है। फिर आई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, आई में लेस देन इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब है यहाँ पे आई रुक जाएगा, तो ये स्वैप हो जाएगी, 15 10 की जगह आ जाएगी, 10 15 की जगह। तो हमारा यहाँ पे अब दोनों आई एंड जे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे आ गए। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोबारा से डिवाइड किया तो हमारे पास 15 इस पॉइंट पे आ गया और 10 इधर, तो 15 से पहले एक ही एलिमेंट रह गया है 10, और 15 के बाद वाली एरे ये रह गई है 4 इंडेक्स वाली। तो ये एक इंडेक्स है, इसलिए इसको पार्टीशनिंग, जब तक एक इंडेक्स आ जाएगा वहाँ पे पार्टीशनिंग एरे की रुक जाएगी, लेकिन इस पार्ट में जारी रहेगी क्योंकि इधर 4 इंडेक्स हैं। दोबारा से 15 ही पिवट होगा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, दोबारा से ये कंपेयर होगा, उसी तरह जे हमारा चलता रहेगा क्योंकि सारी वैल्यू पिवट से बड़ी हैं। जब यहाँ पे जे और आई क्रॉस करेंगे तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि सारी वैल्यू हमारी पिवट से बड़ी हैं, तो एक यहाँ पे हमारा फिर एरे डिवाइड हो जाएगी, फिर एक ही रह गया 15 हमारी एक ही सिंगल एलिमेंट रह जाएगी एक पार्ट पे, और एक पार्ट पे हमारे 3 एलिमेंट रह जाएंगे। एक है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारी पार्टीशनिंग रुक जाएगी, राइट साइड पे फिर हमारी दोबारा से सॉर्टिंग होगी। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट अब 30 हो गया, 30 को पिवट लेंगे और जे इंडेक्स हमारा 33 है। जे इंडेक्स की वैल्यू पिवट से कंपेयर होगी, जे की वैल्यू ग्रेटर देन है पिवट से, तो जे डिक्रीमेंट हो जाएगा 18 पे आ जाएगा। 18 चेक करेगा, अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 30 से छोटी है, तो यहाँ जे हमारा रुक जाएगा। आई की वैल्यू, आई की मैंने बताया कि पहली दफ़ा तो सेम ही आएगी, लेस देन इक्वल है तो इक्वल कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी, 18 आ जाएगा 13 की जगह, 30 आ जाएगा 18 की जगह। फिर हमारा आई एन जे क्रॉस हो रहा है तो स्कैनिंग रुक जाएगी। अब फिर डिवीजन होगी तो इस साइड पे एक 18 रह गया है, इधर हमारे 2 आ गए हैं, पिवट से 2 18 से बड़ी हैं ये वैल्यूज़, यहाँ पे 30 एंड 33 है, तो यहाँ पे ये जे की वैल्यू चेक होगी, 33 बड़ी है, एक डिक्रीमेंट होगा 30 पे आ जाएगा। सेम इंडेक्स पे आ गए दोबारा से, यहाँ पे स्कैनिंग रुक जाएगी और स्कैनिंग रुकेगी तो एरे 2 में डिवाइड होगी, तो इधर एक एलिमेंट था वो 30 एंड 33 रह गया। फिर दूसरे पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे भी इसी तरह स्कैनिंग होती रहेगी, 59 पहले पिवट होगा, वो इस तरह स्वैपिंग होगी अप टू कब तक, जब तक हमारे पास एक एलिमेंट नहीं आ जाता। एक एलिमेंट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसको हम दोबारा से मर्ज कर लेंगे जब एक एलिमेंट आ जाएगा, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे आपके सॉर्टिंग फॉर्म में आ गई हैं, 10 15 18 30 33, और ये एट द एंड हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में एरे आ जाएगी। इसके बाद हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं।
सूडो कोड में क्या किया है, यूजिंग टू प्रोसीजर नेमली पार्टीशन एंड क्विक सॉर्ट, हमने इसको बोला है पहले पार्टीशनिंग करेंगे फिर क्विक सॉर्ट करेंगे, फिर पार्टीशनिंग फिर क्विक सॉर्ट अप्लाई होती रहेगी एट देन जब तक हमारी एरे सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ जाती। अब हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। अब हमने 3 वेरिएबल बना लिए हैं, एक्स, आई एंड जे। एक्स को हमने एरे का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट असाइन कर दिया जिसको एक्स एज अ पीवट होगा। आई क्या है, आई में हम असाइन करेंगे इंडेक्स का स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जे क्या होगा, हमारी स्कैनिंग होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब कंडीशन लगाएंगे, वाइल कंडीशन है, जब तक वाइल डू वाइल हम कह सकते हैं या जो भी आप फॉर लूप लगा लें, जिस तरह भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी कब तक, जब तक रिपीट होती रहेगी जे की वैल्यू, जे डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक पीवट पॉइंट जो एक्स है उसकी वैल्यू बड़ी नहीं होती जे इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है। जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है जब तक वो वैल्यू छोटी नहीं रहती होती की वैल्यू हमारे पीवट से, तो ये लूप ये डिक्रीमेंट होता रहेगा। इस तरह आई इंडेक्स पे इंक्रीमेंट होता रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कब तक, जब तक एरे एट इंडेक्स आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स नहीं आ जाती। ये हमारी लूप चलती रहेगी, ये कंडीशन हमारी बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक हमारी ये जे और आई हमारे आपस में स्वैप नहीं होते। जब हमारी जे की वैल्यू बड़ी रहती है आई तक, तो क्या करो, एक्सचेंज कर दो ए ऑफ आई को ए ऑफ जे के साथ, एल्स में क्या कर दो और रिटर्न कर दो जे, दोबारा से जे पे ले जाओ, जे से रिपीट करते रहो वही कंडीशन जो ऊपर हमने लगाई है वाइल टू, फिर आई को करो और ये स्वैप करते रहो जब तक हमारा आई और जे इंडेक्स क्रॉस नहीं होते। अभी बताया कि हमारा क्विक सॉर्ट जो है रिकर्सिव प्रोसीजर है, वह ये चलता रहेगा क्विक सॉर्ट APR, फिर हमारे लेफ्ट वाली को अलग से पार्टीशन करके दोबारा से स्कैनिंग करेगा जो एग्जांपल में हमने देखा था, और राइट को इसी तरह दोबारा से देखेगा, और फिर एट द एंड इसको हम क्या कर लेंगे, दोबारा से मर्ज कर लेंगे A Q प्लस I और R जो भी हमारा जो है रिकर्सिव प्रोसीजर है क्विक सॉर्ट। फिर दोबारा से पार्टीशनिंग हो जाएगी और फिर से 2 में डिवीजन हो जाएगी और फिर दोबारा से इस तरह पार्टीशनिंग चलती रहेगी कब तक, जब तक हमारी सारी एरे सॉर्टेड नहीं होती। होपफुली आपको क्विक सॉर्ट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा बाय यूजिंग एल्गोरिथम, सूडो कोड और एग्जांपल के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।